हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ाई कर ली है। अब हम प्रकाश की अपवर्तन के कारण जो क्रियाएं हो रही हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्श्विक विस्थापन अर्थात लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पहले इसको समझते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर हम आसान तरीके से समझें तो जैसे कि कोई आपतित किरण हवा से जब कांच में प्रवेश कर रही है और अपवर्तित हो रही है, उसके बाद जब दोबारा वो कांच से निकल जा रही है तो जो शिफ्ट आ रहा है, अगर ये किरण सीधे पास कर जाती तो इसके बीच में जो शिफ्ट आ रहा है, जितना दूरी आ रही है, यही क्या है? पार्श्विक विस्थापन। विस्थापन से हम समझ रहे हैं कि कैसे जो किरण है सीधी जानी चाहिए, लेकिन किरण के पथ में जो लंबिक दूरी आ रही है वही क्या है? पार्श्विक विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी परिभाषा की बात करें, निर्गत किरण जो कांच के स्लैब से वापस निकल जा रही है अपवर्तन के बाद, वो कहलाती है निर्गत किरण अर्थात इमर्जेंट एंगल। तो जो निर्गत किरण है तथा आपतित किरण के मूल पथ के बीच जो लंबिक दूरी है वही क्या है? पार्श्विक विस्थापन है। Perpendicular distance between emergent ray and incident ray is called as lateral shift or lateral displacement. तो अब हम ये समझ गए कि कैसे आपतित किरण इंसिडेंट रे आ रही है, अपवर्तन की क्रिया हो रही है कांच के स्लैब में और वापस कांच के स्लैब से किरण निकल जा रही है, इमर्जेंट रे जो है वो निकल जा रही है और इमर्जेंट एंगल बना रही है। तो इसके बीच में जो शिफ्ट आ रहा है यही क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपतन का कोण होगा और जो निर्गत कोण होगा, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। अब हम देखते हैं कि जो लेटरल शिफ्ट हो रहा है वो कैसे, किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा ये जो कांच है, कांच के जो स्लैब है, इसकी जो मोटाई होगी इसकी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कांच का स्लैब जितना ज्यादा थिक होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। कांच का स्लैब जितना ज्यादा मोटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा। आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंसिडेंट एंगल के। इसका मतलब क्या? इंसिडेंट एंगल जितना ज्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। अब हम समझते हैं कि ये जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसे काम करता है, इसका कहाँ यूज है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो अब जैसे ये जो पार्श्विक विस्थापन है ये क्या करता है? ऑप्टिकल इल्यूशन प्रकट करता है, मतलब प्रकाशीय भ्रम पैदा करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर हम पानी में किसी पेन पेंसिल या फिर किसी भी चीज को डुबा देते हैं तो हमको लगता है कि वो वस्तु थोड़ी उठी हुई प्रतीत हो रही है। ये क्यों हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हो रहा है, क्योंकि प्रकाश जब अपवर्तित हो रही है तो या थोड़ी दूर हट जा रही है या थोड़ी नजदीक हो जा रही है अभिलंब से। इसी कारण क्या हो रहा है? हमें लगता है कि पेंसिल इस स्थान पे है लेकिन पेंसिल उस स्थान पर नहीं होती है। उनके बीच में थोड़ा लेटरल शिफ्ट होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन हो जाता है, जिससे उसका जो स्थिति है वो ओरिजिनल हमें दिखाई नहीं पड़ती। जैसे इसमें अक्षर के ऊपर अगर हम कांच का स्लैब रख देते हैं तो उसमें अक्षर भी थोड़े उठे हुए प्रतीत होते हैं। ये एक्टिविटी आप करके देखिए, इसको आपको पता चल जाएगा। मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मछुआरा जब मछली पकड़ने जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है कि उसे लगता है कि उस स्थान पे मछली है, लेकिन लेटरल शिफ्ट की वजह से मछली उस जगह पे नहीं होती, वो प्रकाश से उस जगह पे हमें दिखाई पड़ती है। तो क्या होता है कि जब वो मछली पकड़ने लगता है उस टाइम पे ओरिजिनल पोजीशन मछली की क्या होती है? चेंज होती है। तो इससे हम प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव को भी समझ गए और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानी में डूबी हुई पेंसिल और कांच वाला एक्सपेरिमेंट तो आप आराम से घर में करके समझ सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।